Hi everybody, a very good evening to one and all and a very warm welcome to today's session. सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ पे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, everybody a very warm welcome to everyone. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन ASAP, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। And we are actually going to have the analysis for IIM Indore. IIM Rohtak entrance examination. So as all of you know that today it was IIM Rohtak paper and it's a very important examination. Rather, it's a very prestigious examination. All those who are aspiring to go for management after class 12, उनके लिए बहुत ही important paper है। और आज उसका एग्जाम हुआ है and ठीक आज से 3 दिन पहले हमने इसकी strategy session किया था, right? We had a strategy session for IIM Rohtak. In that session, we actually clarified all the doubts regarding what is the paper pattern, what was the expected cutoff, what could be the expected cutoff in 2022, what were the previous year cutoffs, कितने applicants होते हैं, कितने लोग appear होते हैं examination में, composition क्या होता है question paper का, negative marking क्या होती है, and all those things we elaborately discussed in the last study session. आज वो दिन आ चुका है जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और आपके कितने मार्क्स होंगे, सो दैट यू कैन गेट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम IIM रोहतक, राइट? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने पेपर को बहुत ही डीपली एनालाइज किया है एंड देन दे विल बी शेयरिंग द इनपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने पैनलिस्ट का, अपने टीम फैकल्टी मेंबर्स का। सबसे पहले विधि मैम, आई वेलकम यू right? And सबसे important चीज कि out of 3 sections we have in IIM Rohtak, maths, LR and this verbal ability, that is English. People fear most the QA part. उनको ऐसा लगता है कि मैम सबसे बड़ा इसमें चीज होती है कि बच्चे जो पिछले 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं या 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, वो एक कहते हैं कि मैम पेपर तो आसान होता है, वो देखने में लगता है क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट द बेसिक प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट, राइट? वो हमें बेसिकली 40 क्वेश्चंस को मैनेज करना, उसको अटेम्प्ट करना in that 120 minutes, right, is actually it's a tedious task, provided that we have to attempt LR as well and the verbal ability part as well. तो आपका जो इनपुट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मैम। इस बार बच्चों ने क्या किया, कैसे किया, क्या करना चाहिए था, अपने स्टडी सेशन में भी उनको सजेशन दिया था, तो हम आपसे डिटेल एनालिसिस पूछेंगे इसके बारे में। गिरीश सर, एज यूजुअल वेरी वार्म वेलकम। हेलो सर। मैंने पहले भी इस चीज को मेंटेन किया है, आज भी इस चीज को मेंटेन कर रहा हूँ कि बच्चे हमेशा कहते हैं कि LR है तो जान है, राइट? LR इज द सेवियर। अगर कहीं हम 2-4 क्वेश्चन पीछे हो गए मैथ्स में, इंग्लिश में, हमें बचाएगा तो LR ही। तो आपकी खुशी देख करके मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन टुडेज एग्जामिनेशन एंड देयर माइट नॉट बी एनी सरप्राइज एलिमेंट फॉर सो फार एज LR इज कंसर्न, राइट? तो आपकी भी डिटेल एनालिसिस हमें चाहिए होगी and I shall be asking you so many questions on behalf of students. Abhishek sir, आपका बहुत स्वागत है सर, and thank you sir. You are most welcome and you shall be throwing some light on the verbal ability part, English part, right? Absolutely sir. क्योंकि सर इंग्लिश इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ बिकॉज मैक्सिमम एम्बिग्यूटी अगर कहीं किसी सेक्शन में होती है तो दैट इज इंग्लिश, ठीक है? मैथ्स में तो बच्चे को पता है कि भाई मेरा ऑप्शंस मैच कर रहा है तो आंसर 90-95% केस में करेक्ट होगा, बट इंग्लिश में इन स्पाइट ऑप्शंस मैचिंग ही इज नॉट वेरी श्योर दैट इज सही होगा या नहीं होगा, राइट? सो यू आर मोस्ट वेलकम सर। नाउ आई डू हैव स्टूडेंट्स, वी हैव नमन। हाय नमन, गुड इवनिंग। सुहानी इज देयर एंड वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर who are actually attending this session on YouTube live, राइट? सो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाने से पहले, उनसे क्वेश्चंस पूछने से पहले, मैं कुछ की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप स्टूडेंट्स के साथ, कि आज का जो एग्जाम रहा उसकी कुछ की हाइलाइट्स क्या हैं। सो आई होप यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉइंट्स। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था स्ट्रेटजी सेशन में कि लिखा तो रहता है, इट इज ऑलवेज रिटन दैट QA में 40 questions will be there, ऐसे हमेशा लिखा रहता है 40 questions 40 minutes, verbal ability में 40 question 40 minutes and LR में 40 question 40 minutes। ये नोटिफिकेशन देख के हमें ऐसा लगता है कि there might be a sectional time limit। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि देखिए
3 साल से ये लिखा जा रहा नोटिफिकेशन में. It appears that there might be a sectional time limit, but in real sense, reality, when you appear in the examination, there is no sectional time limit. और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जिस दिन सेक्शनल टाइम लिमिट अगर आ गया, उस दिन सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, like IIM Indore, right? So far as IIM Rohtak is concerned, there is no sectional time limit. That was the first thing. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस IIM Rohtak के ऐसे नहीं होते, IIM Rohtak में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसकी वजह से आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े. The questions are not very lengthy, they are not very calculation intensive, right? So no on-screen calculator was allowed. Last year it was also not allowed. Last year also it was not allowed. There was no surprise elements. ज्यादातर बच्चों से जो हमने फीडबैक लिया वो बच्चे यही कह रहे हैं कि सर पेपर was on the last year pattern. The level of difficulty was from easy to moderate, and there is nothing to worry. तो मतलब in short अगर मैं बताऊं तो inputs जो हमें बच्चों से मिल रहे हैं, that is very positive inputs. They are happy overall. अब उनकी हैप्पीनेस बरकरार रहेगी, ये हैप्पीनेस उनको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स बताएंगे. दैट इज देयर, व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू बी हैप्पी, और इफ एट ऑल इज देयर एनी रीजन फॉर देम टू बी हैप्पी, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स आज बताएंगे. तो सबसे पहले आई विल गो टू विधि मैम. विधि मैम, योर एनालिसिस प्लीज. यू कैन शेयर योर स्क्रीन. यस सर. या ऑल योर्स मैम. बच्चों को इंतजार है कि मैथ्स के बारे में मैम क्या बताने जा रही है. बिल्कुल सर, आई थिंक मेरी खुशी से ही वो चीज जाहिर है. जितना हम लोगों ने लाइक द स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली अटेंडेड द स्ट्रेटजी सेशन, तो जो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी चीजें, लास्ट मोमेंट टिप्स शेयर किया था, आई थिंक एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न द पेपर वाज. इट वाज ऑन द सेम पैटर्न व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. There were some few changes, like कोई टॉपिक थोड़ा ज्यादा आया, कोई टॉपिक थोड़ा कम आया. लास्ट ईयर कुछ ज्यादा आया था जो इस साल बिल्कुल नहीं आया. There were some topics that I will be sharing कि ये सब चीजें हुई हैं, but overall the level of the paper that was easy. I won't even say that's a moderate paper, that's an easy paper. Students who have prepared well, हमने last time बात करी थी inverse relation की, that if you have prepared well, the paper will be easy for you. So if you have not prepared well, medium to medium paper, low to high. So we have done the inverse relation. So same चीज maintained है. अगर आप लोगों ने mock papers अच्छे से करे हैं, अगर आपने books, handouts, classes end तक मतलब 26 was exam and 25th तक आपने हमारे साथ classes attend करी हैं, तो आपको exactly same चीजें देखने को मिली जो पेपर के मतलब जो आपने प्रैक्टिस करी और जो आपके पास एग्जाम में आया. It was exactly same. मैं लास्ट सेशन में भी यही बोलती रही थी कि मैनेजेबल पेपर आएगा, इजीली मैनेज कर सकते हो पेपर को, एंड दैट इज व्हाट हैड हैपेंड. सो व्हाट वर द टॉपिक्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर. आई जस्ट शेयर फ्यू टॉपिक्स एंड कुछ जो नहीं आए और कुछ जो आए वो जरूर. This was the slide which I have shared in my last session as well, that these were the important topics which will come in the exam. सारे टॉपिक्स आए, लेकिन जो बोल्ड में नजर आ रहा है वो वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए. सो लास्ट टाइम एज आई सेड, लीनियर क्वाड्रेटिक वाज द किंग, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. तो एज एक्सपेक्टेड कि हाँ इस साल भी एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, बट देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर क्वाड्रेटिक. उसकी जगह वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम दिस ईयर. सो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो दिस ईयर नंबर सिस्टम ने अपना रोल प्ले करा. दे वर गुड क्वेश्चंस, बट दे वर मैनेजेबल क्वेश्चंस, कि हम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं क्लास में तो हम लोग बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो HCF LCM के ऊपर बेस्ड, बेसिक नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड, वी हैव अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द एग्जाम. Now we have not seen any question of geometry, which was very surprising for IIM Rohtak not to give geometry, because IIMs का काफी अच्छा favorite topic है माना जाता है, but still there were no question from geometry. There were good number of questions, around 2 to 3 questions from boards and streams. This was again a very good element from IIM Rohtak point of view, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मेन टॉपिक को छोड़ के उसके जो सब पार्ट्स हैं उन पर भी ध्यान दे रहे हैं. बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पेपर में आता है, लेकिन इस वाले पेपर में it was 2 to 3 questions. They were very easy level of questions that have came in the exam. There was no AP and GP, no logarithm. Logarithm जो हम बोले थे, logarithm आना चाहिए higher maths में, there was not even a single question on it.
However, in averages, there were exact questions which we have done in the handout or the mock papers. When the students, they have shared the questions with me, so it was the exact question which we have done in the class. तो क्लास अगर करा है, मॉक्स करा है, तो मेरी तरह खुश ऐसे दिखोगे आप लोग, और अगर नहीं करा है तो बिल्कुल नहीं दिखोगे. The good part was that there was no higher mathematics except permutation and combination as expected, कि उसमें से पिछले साल भी 4 to 5 questions, rather probability and permutation together there were 7 to 8 questions which were there in the paper, and this year also we could see 3 to 4 questions of permutation in the paper, and they were all manageable questions. थोड़ा सा ये है कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने 30, 32, 34, 36 तक भी अटेम्प्ट रेट हुआ. सो थोड़ा सा लेंदी मैं कह सकती हूँ कि मैथ्स का सेक्शन इट वाज मैनेजेबल. 32, 34 अचीव हुआ, बट फिर भी ये था कि हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते थे इफ यू वुड हैव मोर टाइम, और वी कुड हैव मैनेज्ड दैट थिंग. तो जितने विद इन टाइम फ्रेम में हम 32, 34 मैनेज कर पाए विद 90% ऑफ एक्यूरेसी व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम द students that we have. So this is something, these are the number of questions from each topic actually जो हम लोगों को मिला. मैंने आपको बताया इस चीज, number system, then simple compound interest was one topic where we have 3 to 4 questions and there were no questions from installment based. नहीं दिया, सब कुछ बेसिक पूछा, सारा बेसिक. So basics अगर आपके strong है तो you'll be happy like me. And if I talk about the good attempt that students have done, I will maintain my slide, sir. I need no changes in my slide. That 32 questions was a very, very good attempt. If you don't get, everybody has attempted almost like 30 plus to sabka hi gaya. So 32 questions was a decent attempt if you have done with an accuracy level of 87 to 88%, which goes to 108 plus marks for mathematics. If you have done paper, you have practiced it well. So itna to aap kar sakte ho aaram se. So ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं था पेपर के अंदर. They were very direct questions. Students know it. CI/SI के direct difference related formula based questions were there. It was good. Great मैम. तो मैम एक सवाल मुझे पूछना था on behalf of students कि ये जो हायर मैथ्स के क्वेश्चन आए थे permutation, combination and probability, was it actually higher mathematics या इनका level of toughness class 10th के लेवल का, 10th 11th के लेवल का? Sir, actually PNC हम लोग इंट्रोड्यूस जो टॉपिक करते हैं वो 11th स्टैंडर्ड में करते हैं, बट देन जो टॉपिक आया था दैट वाज बेसिक. समबडी हु हैव डन एटलीस्ट द क्लास भी किसी ने अगर अटेंड करा हो तो दे विल बी एबल टू अटेंड द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. सो वो कहने के लिए हायर मैथ का टॉपिक है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट हायर मैथमेटिक्स. व्हेन आई से यू हैव टू चूज 5 people out of 7 people, so it's 7C5, you're done. So these type of questions were there which we generally do in the handouts in the classes. So it was not that higher level, higher maths का topic जरूर है, but basic level of it, very very basic level. Pretty basic and pretty direct questions, right, ma'am? Yes, they were the direct questions. Few questions were from the CAT previous year paper also, like from HCF and LCM. The questions that we have seen is from the last year's or last to last year's CAT year paper was there. But the questions, they were pretty easy. They were manageable questions. Great. And the good part is that there was no question from logarithm, no from maxima, minima, no. Right? We were expecting inequalities this time कि at least 8 question आएगा, because last year there were 2 to 3 questions from inequalities that were there in the paper. But there was no question this time. Not even geometry. Geometry is something which surprised me. Linear quadratic is something which surprised me, that this year when you have asked 4 to 5 questions the previous year, not asked even a single question this year. तो जो बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया ही नहीं. उन्होंने कहा चलो इसको छोड़ो, कोई और टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं, उसको नहीं. वो वाला सीन था इस टाइम. और वैसे भी मैम मैथ्स में we have more than 50 topics and we have to have only 40 questions. तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ टॉपिक्स रह जाएं, राइट? जैसे लास्ट ईयर उन लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पूछ दिया, इस बार they focus more on the number system and the both stream part and all that. Yes. Great, ma'am. So basically overall the level was, as per you ma'am, the level was easy, not even moderate. Yes, it's easy. I won't say it's moderate, it's lengthy, but it's easy. Okay. And as per your analysis ma'am, 32 questions, 32 attempts would be a good attempt with a 87 to 88% accuracy. That boils down to 28 questions net correct, right? Absolutely. So that brings us to 112. मैं थोड़ा सा मैम कट ऑफ में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूँ मैम. उसका रीजन मैं बता रहा हूँ. उसका रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल बच्चे जो होते हैं ना, वो जब एग्जाम देकर के आते हैं IPM रोहतक का,
तो एक चीज कहते हैं कि पेपर इजी था, पेपर इजी था, पेपर बहुत इजी था। हाँ जी। जब हम कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही जाता है, राइट? तो मैं यहाँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, और कैन आई अज्यूम दैट 100+ मार्क्स वुड बी अ fair marks in the QA part? I think so. Let's make it 105 because I have not seen any student who is saying me, जितने भी हम लोगों की बात हुई है, which are attempting less than 28 questions or 29, मतलब 30 से कम की फिगर तो मुझे दिखी ही नहीं है। So उन्होंने कम से कम 30 अटेम्प्ट किया है, तो हम फिर भी कुछ ये मान सकते हैं कि 28% अगर एक्यूरेसी जाता है तो 28 क्वेश्चन का, बट ठीक है 105 आई थिंक आई विल टेक दैट। ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। सो बेसिकली दैट रियली मींस, और बच्चे भी एक्चुअली इस बार अभी एक कमेंट आया है यूट्यूब पे, यूट्यूब कमेंट के दैट आईपीएम रोहतक सीम्स इजी दिस टाइम, बच्चों को इजी लगा। एंड मैम का भी कहना है कि बेसिकली 105 would be cut off as per her, because most of the students they have actually informed ma'am that 30+ हमने attempt किया है with almost 85 to 90% accuracy. So we are expecting more than 100 marks in mathematics as a cutoff, right? As per ma'am, it is 105. Great, ma'am. Thank you so much for your insights. Now I would like to invite Abhishek sir for his detailed analysis of the English part, verbal ability. Sure, sir. I'd like to share my screen for the very sake. So ma'am, you can just stop screen sharing. Yeah. So the screen visible? Yes, sir. It's visible. Perfect, sir. Yes. So let's begin, guys. So before we jump on to the detailed analysis, one thing that I believe everyone would agree over here is that the overall difficulty of this exam, we can actually say कि बहुत ज़्यादा difficult नहीं था last year से, because जब भी हम compare करेंगे, relatively we'll be talking about last year compared to this year. So when we talk about the level of difficulty of this exam, so it was almost similar, or if not similar, तो उससे थोड़ा ज़्यादा difficult था last year से, right? So when we'll be talking about the cutoff part, so last year का जो cutoff हमें 265 देखने को मिला, this year we can expect it around 265 to 285, considering को time भी बहुत कम मिला है preparation के लिए, right? I believe Vinny sir you would agree with me over here, because yes, there were 2 boards, बच्चों के प्रिपरेशन का टाइम कम था, एंड देयरफॉर वी व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि यहाँ पर एक हमें पॉइंट दिखेगा कि 265 अगर लास्ट ईयर का था, सो मैक्सिमम 280 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बच्चे की कट ऑफ जाए, राइट? देन अगेन देयर वाज नो बिग सरप्राइज एलिमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द वीए पार्ट, यहाँ पे हमें कोई ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिला, राइट? सो वन थिंग दैट आई बिलीव हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्रिपरेटरी वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था, दैट वाज that a lot of importance need to be paid to the vocab section. So ये एक वो section था जहाँ it was all about to make the complete change. So जैसे हम बात करते हैं, पहला आपको यहाँ पे questions मिले थे हमारे पास, so questions were based on analogy, right? And analogy के अलावा there were a lot of questions based on vocabulary, right? तो क्वेश्चन वोकरी ने पूरा पेपर को डोमिनेट करके रखा था। इफ वी मे टॉक अबाउट इट, तो देयर वर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी, जिसमें क्वेश्चन हमारे पास था पिग, पिगलेट, एडल्ट एंड यंग वन का, ठीक है? देन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, राइट? जिनमें एक क्वेश्चन आया था हमारे पास इंसिस्टेंट, दैट इज प्रेसिक, राइट? इसके अलावा देयर वर इवन क्वेश्चन फ्रॉम स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट? तो यहाँ पर ये सेक्शन हमारे पास पूरा का पूरा वोकैबुलरी डोमिनेटेड था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, so the important part that came was from reading comprehension. अगला part जो है reading comprehension का, so there were, if I may talk, जितना अभी तक हमें स्टूडेंट से पता चला है, so there were 3 RCs, right? All together if we may talk about it, जो first RC हमारे पास available था, that was based on Tata and its subsidiaries, right? So since students are preparing for management exams, they gave a topic which was very relevant for that particular test itself, right? So topic based on Tata and its subsidiaries. Second one was about a social issue. It was about gender and gender-based violence. And third was again about a policy that the Delhi government has taken, and it was about door-to-door ration delivery, right? So इसके ऊपर there was a very debatable point जो उन्होंने वहाँ पर share कर रखा था. On an average, if I may talk about the RCs, so the RCs were not very lengthy. These were short RCs as we had expected, and the questions were based on theme of the RC, tone of the RC, and in fact direct question भी देखा गया from the very given RCs itself, right? Next part that came apart from RC and vocabulary was parajumble. There were 2 parajumbles that were present over there in the exam, right? And along with that, अगर हम इसकी बात करें, ग्रामर का भी यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया.
सो अगर मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की यहाँ पर बात करूँ, समथिंग दैट वाज ऑल अबाउट मेक और ब्रेक, दैट वाज वोकैबुलरी, राइट? तो लास्ट में मुझे इतना याद है, दी अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा हो, सो प्रवीण सर ने इस बात पे स्पेसिफिकली फोकस करा था दैट अ चाइल्ड शुड बी वेरी गुड इन वोकैबुलरी, राइट? और अगर आपको पेपर इजी लगा, इट इज ऑल बिकॉज यू हैड स्टडीड दैट हार्ड फॉर द एग्जाम, एंड फॉर ऑल दोस हु डिडंट फाइंड इट दैट इजी, इट वाज बिकॉज वोकैबुलरी वाज वेरी क्रूशियल। अभी बहुत बच्चों के मैसेजेस बैक टू बैक आए, बहुत बच्चों ने उधर हमारे ग्रुप में ये बात लिखी है कि सर पेपर वो दी थी, एंड सम इधर यू नो वोकैबुलरी वाज वन सेक्शन जहां पे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सो वोकैबुलरी के रेगुलर वीडियोस यूट्यूब पे और बाकी सारी जगह हमने अपलोड करे थे, बट व्हाट आई फॉर्मली बिलीव इज अगर बच्चे ने वोकैबुलरी यहाँ करी होती तो दिस वुड हैव गिवन हिम एन एडिटिव एडवांटेज ओवर देयर इन द रिस्पेक्टिव एग्जाम, राइट सर? ओवर टू यू सर। Yes, sir, that's true, sir. Every week we do 2 to 3 sessions on vocabulary, right? Absolutely, and sir. Vocabulary is actually the game changer in this. और सर जैसे मीनाक्षी हमारी एक स्टूडेंट है, वो कह रही है कि I attempted 37 in English, and there is one more comment that I attempted 100 questions in total, quite confident in QA and LR but unsure in VA, right? तो सर आपके हिसाब से out of 40 questions we have in the verbal ability part, what should be a good number of attempts with what level of accuracy? I'll not be that optimistic about it, but what I like to say, the good attempt should be somewhere between 32 to 34, right? Precisely, this should be a very good attempt over there when we talk about the respective section. So 32 to 34, anywhere between 30 to 34 would land the child straight away. Now, why exactly am I giving this number? मैं ज़्यादा optimistic number यहाँ पे 34 क्यों लिख रहा हूँ? Is because अगर बच्चा यहाँ पे अच्छा स्कोर करता है, this would even give him an advantage over there in his interview part. Let's suppose अगर बच्चे ने यहाँ पे कैसा परफॉर्म करा, right? अब जब नंबर्स उसके क्लब होंगे तो यहाँ का एडवांटेज वो अपने इंटरव्यू में भी उठा सकता है, if that doesn't go that well. So ये एक पार्ट है which I believe कि अगर बच्चा स्कोर कर सकता था, it would give a lot of advantage. So 32 to 34 would have been a good number to give. Okay, great. And sir, would you allow the student to go wrong in 20% of the cases? Sir, so 32 to 34. I'd say agar 20, if let's suppose if a child has actually, now that's a good question if I may say. Let's suppose agar ek bachche ne 20% of the paper छोड़ा है, if I is attempting 34, already 34 पे है, let's suppose 32 पे है, उसके बाद उसने 20% गलत भी करा है, right? And अभी 20% उसने यहाँ गलत भी करा है. Now that might become a dicey position. Okay. तो 20% छोड़ने के बाद 20% गलत करना, तो 40% तो पेपर गलत गया ही गया, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग गई, right? So that would pinch a bit, I'd say. Okay. So sir, out of, suppose he or she has attempted 32 questions and yes, he or she has made 4 wrong answers, given 4 wrong answers, right? Fair enough. So that boils down to 108. Yes, so sir. anything that is above 100 in English, would that suffice? Considering the last year paper, if I may say, it should. Considering the paper for last year cutoff, it should actually. Okay. So let us now keep our fingers crossed for this. Let us keep our fingers crossed for this. Let us be very, yes sir. Yes. So basically, close to 100 will be a fair enough marks if provided the student has done absolutely, well in the sir. maths and the LR part as well, right? Absolutely, sir. Absolutely. Great, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for your inputs and insight. Right now, thank you so much, Girish sir, आपके कंधे पे फाइनल सिलेक्शन का दारोमदार है, राइट? बच्चे वेट कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 2 सेक्शंस का तो एनालिसिस हो गया. अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि आई माइट फॉल शॉर्ट, राइट, उनकी पूरी आशा, उनका पूरा आधार जो है वो LR है. प्लीज सर. ओके, तो हाय एवरीवन. ओके, सो LR में पहले तो बात करते हैं डिफिकल्टी, क्या डिफिकल्टी है पेपर की, राइट? ओके, सो एक बात से आप सभी मुझसे एग्री करोगे, जिस भी बच्चे ने हमारी क्लासेस लास्ट डे तक, जब हमने IPM स्पेशल GMAT एंड रोहतक स्पेशल LR 6 and 7 क्लास तक की है मेरे साथ, या किसी भी फैकल्टी के साथ LR की क्लासेस अगर आपने एंड तक की है, तो मेक श्योर उन सारे बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, उनका LR को लेके वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, राइट? तो मेक श्योर अगर आपने सारी क्लासेस की है तो आपको LR में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जिस टाइप का क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग क्लासेस या इन मॉक्स डिस्कस नहीं किया होगा. इवन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला कि कुछ क्वेश्चन तो
सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर थे 4 और 5 क्वेश्चन जो हमारे मॉक में है एंड वहां पर क्वेश्चन में हमें आए थे, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट। सो अगर सी द गुड थिंग, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपने लास्ट तक केवल हमारी क्लासेस भी की थी ना, तो भी आपका LR वाला पार्ट बहुत अच्छा होने वाला था। So what is the difficulty this year compared to last year? Same difficulty, no change, right? Last year की जो LR की difficulty थी, logical reasoning, I'm talking about logical reasoning only, right? So logical reasoning का जो last year का paper का level था, same level this year also. And is there any surprise element? No. आई होप अगर आपने स्ट्रेटेजी सेशन देखा था तो मैंने जो भी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, और ड्यूरिंग क्लासेस में मैं जो बोलता हूँ आपको पेपर में जाके दिखा होगा कि एग्जैक्टली वही सारे टॉपिक तो वहां पर थे एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास थे। ड्यूरिंग क्लासेस भी मैंने बार बार आपको बोला था, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रोहतक और GMAT, मेक श्योर क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर आपने कभी भी मेरी कोई लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस की होंगी तो सभी को याद होगा ये बात मैंने हर बार बोली, एंड यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम क्यूबॉइड इन योर एग्जाम, राइट। डाइस, सिलोजिज्म, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बोला था, फ्रॉम एवरी सिंगल टॉपिक यू विल फाइंड क्वेश्चन, राइट। एंड मैंने ये भी बोला था यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट एंड उसको सबसे लास्ट में करना है, टाइम नहीं मिलेगा तो छोड़ देना, राइट। बिकॉज आई टोल्ड यू द एक्सपेक्टेड ideal score is 32 questions out of 40. सारे तो करने ही नहीं थे, राइट। 40 out of 40 तो किसी ने बोला ही नहीं करना है, राइट। 32 कर लेते ना एंड ऑन एन एवरेज सभी में स्कोर कर लेते तो LR अच्छा हो जाता अपने आप। तो मैं LR में बात करूं, क्या थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा? आई गेस कोडिंग डिकोडिंग, जिन्होंने लास्ट तक क्लासेस की है, जिनको पता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, राइट, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच, राइट। आई होप जो बच्चे क्लासेस करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसी भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए देयर इज वन सर्टेन मेथड कि आपको फर्स्ट 10 सेकंड में पहले ये पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें किस तरीके से आपको सोचना है, राइट। सो अगर आप वो डेवलप कर चुके थे तो वो भी आपके लिए इजी था, अदरवाइज आई होप आपको कुछ ये ट्रिकी लगा होगा, राइट। देन वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज। अल्ताफ सेज 120 प्लस इन LR, ग्रेट। आई नो LR में तो आप लोग सब चैंपियन हो। सीक्वेंस एंड सीरीज इज वन टॉपिक, राइट, जिससे क्वेश्चन आए थे। फैमिली ट्री, आई टोल्ड यू दीज आर द कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल द एग्जाम्स, जिनसे सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। देन वी हैव अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। ओके, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के बाद मैंने बोला था यू कैन एक्सपेक्ट पजल्स। सो पजल्स से बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा गया, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग, देखो हमारी लास्ट एनालिसिस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिखेंगे, क्यूब्स एंड डाइस, वो सारे टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पर। एंड सिलोजिज्म, आई टोल्ड यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो ये तो मॉर्निंग में भी हम डिस्कस कर रहे थे AILET के बारे में। AILET में टुडे आउट ऑफ 70 18 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सिंगल टॉपिक ओनली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GMAT आल्सो ना। सो मेक श्योर आप ये सारे टॉपिक तो फिर से अच्छे से रिवाइज कर दो। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद एनी सिंगल टॉपिक, सी लेट्स से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इज वन टॉपिक जिसको आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज व्हाई, ये ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं होता, क्वेश्चन डुएबल होता है बट टाइम टेकिंग होता है। सो एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है जो हमारा विद इन टाइम, मेरा मींस एक आपके माइंड में माइंडसेट करके चलना है, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन 1 मिनट, राइट। सो अगर पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट गो में तो उसको स्किप कर देना चाहिए। अगर एग्जाम के लास्ट में आपको लगता है यू हैव टाइम तो आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स थे जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्जाम में, राइट। एंड एनालॉजी, राइट। सो जितने भी टॉपिक्स आपको बोले गए थे उन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन था। एंड सर क्यूब्स एंड डाइस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। सी मैम देखो पेपर इजी नहीं था, अभी मेरे को ऐसे भी बहुत लोग मिले जिनको डिफिकल्ट लग रहा था LR, पेपर इजी नहीं था, आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे थी कि आपको वो सब इजी लग रहा था। सोचो आपको क्यूबॉइड का क्वेश्चन इजी लग रहा था, तो आप ये सोच के देखो आप किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। सो पेपर सबके लिए इजी नहीं था। अभी आप अपने कुछ फ्रेंड से पता करो, उनके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट आप जिस बच्चे ने रेगुलर क्लासेस करी है, रेगुलर कंटेंट देखा हमारा,
मॉक्स देखे उनके लिए पेपर वाज इजी, राइट? आई होप ये सर नंदिनी एग्रीज है ना, आई होप सभी एग्री करेंगे इस बात से। अगर आपको क्यूबॉइड इजी लग रहा था तो आप सभी को इस बात से एग्री करना चाहिए, राइट? सो अभी बात कर लेते हैं इस सेक्शन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। मैं भाई मैक्सिमम स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आइडियल स्कोर की बात करूंगा, राइट? आइडियल स्कोर में जिस स्कोर की हेल्प से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, राइट? सो आइडियल स्कोर, आइडियल अटेम्प्ट फॉर दिस पेपर शुड बी 32, राइट? बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बोला मैंने, बिकॉज पेपर वाज इजी। दिस इज आइडियल अटेम्प्ट, राइट? दिस इज नॉट बेस्ट अटेम्प्ट, बट आइडियली ऑन एन एवरेज आपको 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे विद, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, विद 90% एक्यूरेसी। दिस इज व्हाट 85 to 90 से थोड़ा सा और कम भी कर सकते हैं। 85 to 90% एक्यूरेसी अगर आप इस ट्रैक में हैं तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयर आर चांसेस, अगर आपका ऑन एन एवरेज VA एंड QA भी ठीक हुआ है तो यू आर इन द राइट पाथ और आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है। मेक श्योर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर, राइट? इफ यू डिड 32 क्वेश्चंस with 85 to 90% accuracy in your LR, ठीक है? So this is all about logical reasoning. Now over to you, sir. ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि लास्ट जो स्टडी सेशन हमने किया था उसमें भी आपने कैटेगरिकली बताई थी ये चीजें कि दैट वाज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन 2 days बैक, इसलिए वो सेशन काफी लंबा भी था और हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए हम लोगों ने काफी डिटेल में बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पूछा जा सकता है, किसका कितना वेटेज हो सकता है। एंड एज यू सेड दैट दिस ईयर LR पार्ट 1 वाज ऑन द सिमिलर लाइंस as compared to the last year, right? और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि as compared to English and as compared to maths, the accuracy level in LR is obviously more, generally बच्चों का ज्यादा होता है, right? So that's great, sir. So to sum up the entire discussion, if I have to say, and I would request the support of all the faculty members as well. तो सबसे पहले हम कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये कट ऑफ दिखा दूं ताकि आप ये अश्योर हो जाएं कि लास्ट 2 years से क्या जा रहा है कट ऑफ। सो इफ यू सी 2019 कट ऑफ जब सबसे पहली बार शुरू हुआ था IIM रोहतक का एग्जामिनेशन, सो कट ऑफ वाज 256 आउट ऑफ 480, राइट? दिस वाज द फर्स्ट बैच और इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 6000 लोगों ने एग्जाम दिया था। So out of 6,000 people, 800 people got called for interview, and 1:5 का रेशियो होता है। 160 सीट्स हैं और 800 प्लस लोगों को इंटरव्यू का कॉल आया था, तो 1:5 का रेशियो होता है। एंड 256 was the cut off. It was in the first year, very first year, जब IPM रोहतक शुरू हुआ था। 2022 में it will be the 4th batch for IPM रोहतक, right? So 2020 का हम डिस्कस नहीं करेंगे because the paper pattern was entirely different, कोविड की वजह से। 2021 पे आते हैं एंड 2021 पे लास्ट ईयर जो 2019 में कट ऑफ था 256 आउट ऑफ 480, वो 2021 में 265 हो गया। मींस देयर वाज अ इंक्रीमेंट ऑफ 9 मार्क्स, राइट? 9 मार्क्स। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन क्यों बढ़ा है? बिकॉज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड, राइट? आप देख सकते हैं जैसे लास्ट टाइम स्ट्रेटजी सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, 10,743 लोगों ने रजिस्टर किया था IIM रोहतक के लिए, and the number of people who appeared in the examination was 9,187. So 2019 में 6,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था। 2021 में that it increased by 3,000 numbers and the number was 9,187. This year we are expecting more people to join in this league, so we are expecting at least 12 to 14,000 people to appear in the examination, right? And last year subsequently 908 people got an interview call. So to sum up the entire discussion, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, if I may put it like this, that 2019 it was 256 out of 480. There is no sectional cutoff. There is just an overall cutoff. जो मैं overall cutoff लिख रहा हूँ. 2021 is 265 out of 480. This is for general category, right? 2022 में अगर मैं QA की बात करूँ, first is QA maths. Ma'am is saying that 32 attempts with 87 to 88% accuracy. So attempts है 32 and with accuracy of around
87 to 88%, that brings us to 28 questions correct. अब ये 28 क्वेश्चंस इंटू 4 करेंगे तो 112 मार्क्स होता है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि 4 गलत है, सो -4 इज 108. मैम सेज सर मेक इट 105 एंड शी इज वेरी हैप्पी एट 105, राइट. हालांकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव था, मैं 100 प्लस मान रहा था, बट दिस टाइम पेपर वाज वेरी इजी एज यू नो द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर इनपुट्स. सो 105 इन QA. सेकेंड पार्ट इज वर्बल एबिलिटी. अभिषेक सर का कहना है कि 32 to 34 इज अ गुड अटेम्प्ट, और इसमें बेसिकली 28 आपका बिल्कुल सही होना चाहिए. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गो रॉन्ग इन 20% ऑफ द केसेस, एज ही सेज दैट 20% क्वेश्चन तो आपने मिस कर दिया, उसके बाद भी 20% अगर आपके गलत हो गए तो द सिचुएशन बिकम्स वेरी डाइसी. सो दिस ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू द सेम मार्क्स, 112 -4, right, that is 108. So let's make it 100 plus, because verbal ability में थोड़ी ambiguity ज्यादा होती है. और जैसे कि सर ने कहा कि अगर आपने vocabulary अच्छे से किया है in any form, right, spelling के फॉर्म में या फिर आपने antonyms synonyms के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में vocabulary अगर अच्छे से किया है तो you will find the paper easy. अगर आपने नहीं किया है तो by default it will appear to be tough, right. And the third part is logical reasoning. Now as per Girish sir, he says 32 is a ideal number of attempt, right. हालांकि बहुत सारे बच्चों ने, जैसे अल्ताफ ने 37 अटेम्प्ट किया है, और अल्ताफ ने एक रिमार्क भी दिया कि सर he said this कि गिरीश सर LR saved us, right. So he actually made this comment, LR ने हमने बचा लिया. बट जेनरिक, एक जनरल तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो गिरीश सर ने कहा 32 should be a good number of attempts and you can go wrong in 15% of the cases, means 85% आपकी accuracy होनी चाहिए, right. So let's make it 27. So 27 into 4 is 108, और आप इसमें 5 क्वेश्चंस अगर गलत भी हो गए तो 103, right. इसका मतलब if I add all these three, 108 plus 108, 216 plus this is 319 out of 480. अब मैं थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करता हूं, and if I say that out of 480, if anybody is at 310 plus, right, out of 480, if anybody is at 310 plus, all the 3 faculty members, सबसे पहले विधि मैम से शुरू करूंगा. मैम प्लीज टेल अस, is the student absolutely safe with this score? Yes, when I say absolutely safe, then both the things, it is not just about the interview call. Interview call to sir 275, 280 पर भी आ जाएगा. But absolutely safe in the sense safe from every, I mean from all the aspects. Getting a call is not just the only purpose, na? If we have the purpose of also getting the seat out of 160. So 310 will be the safest score to get entry along with an interview. And can it also be regarded as a very good score? Because मैम बच्चों के तो 340 भी आएंगे, 350 भी आएंगे, 240 भी आएगा, 230 भी आएगा. But when it comes to 310, as per the analysis of the experts out here, is it a good score? Yes. Great. Your comments, Girish sir, on this? So yes sir, definitely 310 is a very very good score, right. See, मेरा point क्या है ना, मुझे जो सोचना, मेरा जो सोचने की लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, डिफिकल्टी में सर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा पेपर में, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, राइट. बट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत था, जो मैं अभी आपसे डिस्कस भी कर रहा था. बट दिस ईयर दे डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट. ये 2 बार बोर्ड दे के आ रहे हैं, ऑलरेडी इतना मेंटल प्रेशर झेल के आ रहे हैं. इवन फॉर दिस क्रैश कोर्स दे हैव आई गेस 15-16 डेज और मैक्स 20 डेज, राइट. जो इन्होंने पूरे एफर्ट्स के साथ जो प्रिपरेशन की है वो लास्ट 20 डेज में केवल किया. एंड आपने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा, स्टूडेंट हर बार कहते हैं रोहतक का पेपर वाज इजी, पेपर वाज इजी, राइट. एंड अल्टीमेटली कट ऑफ हमारी कमी जाती है. हाँ. सो अगर उस बात को कंसिडर करें तो 310 इज वेरी वेरी गुड स्कोर. मींस यू आर, अगर इफ विद दिस स्कोर डेफिनेटली इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपको वहां एक सीट आपके लिए रिजर्व हो चुकी है. और पार्टली सर मुझे ऐसा भी लगता है कि व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस ऑफ द पेपर, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, एक फैकल्टी काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ फैकल्टी you always find questions to be doable and easy. But when it comes to the actual audience, right,
जो बच्चे के सामने वो पेपर रखते हो, तो हमारे लिए बहुत बार जो चीजें ऑब्वियस होती है कि हाँ इसका तो आंसर यही होगा, बहुत बार बच्चा उसमें कंफ्यूज कर जाता है। एंड प्रॉब्लली फिर वो दैट भी एग्जाम प्रेशर भी होता है सर, कि एग्जाम प्रेशर में हम ए को बी और बी को सी भी कर देते हैं बहुत बार। मुझे आंसर करेक्ट है, मैं मार्क क्या कर देता हूँ उस पर भी बहुत बार हो जाता है। बहुत बहुत डिपेंड करता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ जो लोग सोचते हैं उससे थोड़ा कम सा ही होता है, उससे कम ही होता है, बिकॉज फैकल्टी इज ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, but in reality it does not goes that way, right? Okay, so the cruxes of the matter is that 310 is a very good score, sir, correct? Girish sir? Okay, Abhishek sir, your inputs on this. So I'll completely agree with this, sir. So 310 I believe is a very good score. I'll again agree with Vidhi ma'am over here, like she said that इसका सिर्फ एक पर्पस ये नहीं है कि बच्चा इंटरव्यू के सीट तक पहुंचे, बट अगर एक बच्चे का स्कोर अच्छा है यहाँ पे, this would actually give him a lot of confidence when he will sit over there in the interview. So एक उसका मनोबल जो है वो वहां पे बढ़ा रहेगा कि हाँ मेरा स्कोर यहाँ पे अच्छा है, so even if I perform good over here I'll still be able to make it up. So बच्चे का यह moral boost एकदम से होता है. And then again Girish has stated it कि टाइम बहुत कम मिला था, उसके बाद ही बच्चा हमारे पास यहाँ पे ये बोल रहा है कि some of the students are saying that they have performed this well. So this simply means that ये seat तो is for assured if the child is able to score something like 310. यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी एश्योरिटी मिल जाती है इस बात के लिए कि हाँ यहाँ से great sir, thank you so much. So dear students, so the entire summary of this entire discussion is that this 310 is a very good score, it's a very safe score with all regards, with all respect, right? Now when it comes to cutoff, अब cutoff थोड़ा सा practically आप देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको एनालाइज कर पाते हैं नंबर्स को, so 2019 से 2021 को कंपेयर करें, because both the years exam pattern was same, the weightage was same, the total marks was same, the cutoff increased by 9 marks, and partly the reason is the level of toughness was same, but applicants increase हो गए थे 3000 से. In fact, the number of people who appeared in the examination increased by 3000, right? Now अगर मैं ये मान करके चलूं कि इस बार 2000 लोग और इंक्रीज हो, ऐड हो जाएं, तो कट ऑफ कितना इंक्रीज करेगा? 265 से बहुत ज्यादा अगर 10 मार्क्स हम ऐड कर लेते हैं, it will maximum go to 275, right? So what, on behalf of all the faculty members, and I can say that if you are somewhere around 275 से लेकर के 280 के रेंज में, या फिर let it be to be very on the very safer side, 275 से लेकर 285 के बीच में अगर आप हैं, if you are in this range, you are going to clear the cutoff. आप कट ऑफ तो इजीली क्लियर कर जाएंगे, राइट? अब आप बेसिकली आगे के प्रोसेस के लिए कितने सेफ होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए. 310 पे तो इट्स वेरी वेरी गुड मार्क्स, 320 लेकर के आई हो वो और भी अच्छा मार्क्स हो गया. आई एम श्योर दैट बहुत सारे टॉपर्स होंगे जो कि 340, 350, 333 स्कोर करेंगे, बट 310 इज अ वेरी गुड मार्क्स. एंड सो फार एज द कट ऑफ इज कंसर्न, कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, मैक्सिमम वेरी करेगा तो 10 मार्क्स से, सो दैट विल बी 275 to 285. तो आप में से जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं, if you are having your marks 275 plus net correct, please understand that you are going to give the interview, you are going to appear for the interview. This would be the cutoff, correct? Faculty members, please tell me. Yes sir, absolutely. Will that be a safe range for cutoff? Completely agree over here, sir. Sure sir. So this was all from our side, and can we take the questions? When will the results be out? Within 5 to 8 days. आप basically July 1st week में उन लोगों ने mention भी किया हुआ है कि results would be out. मैं आपको एक slide दिखा भी देता हूँ. Let me show you the slide as well, right? तो अगर आप देख सकते हैं, they have already mentioned. यहाँ पे देखिए आप, if you can see this announcement of call for online personal interview, it will happen in the first week of July. Today we are on 26th of June. So एक हफ्ते wait कीजिए, 5 to 7 days wait कीजिए, and you shall be getting the online interview call, right? When will the Indore strategy session happen? This week only, coming week. आज Sunday है, आने वाले 2-3 दिनों में you will be having the IIM Indore strategy session, right? Sir, we will get a call or mail if we have been selected. You will be getting on mail only. Please keep checking on your mails, right? Mail check करते रहिए. When would the question paper be out? See, IIM Rohtak generally question paper out नहीं करता है, but as and when it releases the question paper, we'll definitely let you know, right?
सर विल वी गेट टू नो आवर स्कोर? यस, ऑब्वियसली जब कट ऑफ यहाँ पे है तो आपको स्कोर, इनफैक्ट आपको इंटरव्यू के लिए सीधा कॉल आएगा, इसका मतलब कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? और कट ऑफ जो है ऑफिशियली IIM रोहतक जो है अपने वेबसाइट पे उसको डिक्लेयर करती है कि व्हाट वाज द कट ऑफ. So guys, this was from our side. This was all from our side, right? We'll keep you updated with the other videos, other strategy sessions, other exam analysis sessions. So till then, thank you so much, and thanks to all the faculty members for being a part of this session. आप लोगों की वजह से students are getting immense benefit. Thank you so much. So thank you Vidhi ma'am, thank you Girish sir, thank you Abhishek sir, thanks for joining in, and thanks to all the students for joining in and taking this session on the exam analysis of IIM Rohtak. राइट? आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये भी आपको पता चल गया होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्रथम टेस्ट प्रेप यूट्यूब चैनल को, एंड वी शैल बी कमिंग अप विद लॉट्स एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्ट्रेटजी सेशंस, एग्जाम एनालिसिस सेशंस. तो आपको वो सारे अगर वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय.